नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। द बोनस के खास शो एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। 2 फरवरी को इंडिया और अमेरिका ने एक नए व्यापार समझौते या ट्रेड डील की घोषणा की। पिछले कुछ वक्त से दोनों देशों के बीच रिश्तों में चल रही अनबन के मद्देनजर इस समझौते ने रिश्तों में सुधार की उम्मीदें जगाई हैं। हम आज के शो में इंडिया यूएस ट्रेड डील पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनका एक बार मैं आपसे परिचय करवा देती हूं। जेपी पाठक फार्मा एक्सपर्ट हैं, बिमल मेहता चेयरमैन ऑफ कैट दिल्ली ज्वेलरी विंग और नीरज कुमार सिंह चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नीर एंटरप्राइजेज। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी। तो एक्सपर्ट से चर्चा शुरू करें उससे पहले बताते हैं इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या ये डील इंडिया के लिए विन विन है या कहीं ना कहीं हमें कुछ सेक्टर्स में समझौता भी करना पड़ा है। इसके बाद जानेंगे कि टैरिफ कम होने से इंडिया को कितना फायदा हुआ है और आखिर में समझेंगे टेक्सटाइल, फार्मा, सेमीकंडक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को आखिरकार फायदा कितना पहुंचा है। तो शो की शुरुआत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही आपके पास ही आना चाहूंगी। जेपी सर, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि 2 फरवरी को जिस इंडिया यूएस ट्रेड डील की घोषणा हुई उसे आप किस तरीके से देखते हैं सर, और क्या ये सिर्फ टैरिफ एडजस्टमेंट है या दोनों देशों के रिश्ते से एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है? अंजलि, देखा जाए तो जैसे डिपेंडेंसी अगर हम फार्मा की बात करें पर्टिकुलरली, और अगर 40% टोटल रेवेन्यू इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है जब उसके टोटल एक्सपोर्ट में जो कंजप्शन है यूएसए में जी, तो नेचुरली डिपेंडेंसी उनकी हमारे ऊपर है। और अगर इसको देखें, जब हम एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अगर देखें 40% कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल, और डिपेंडेंसी उनकी हमारे ऊपर भी उतनी है। तो अगर हम तो देखते हैं इसको बहुत पॉजिटिवली कि ये विन विन सिचुएशन है। नेचुरली एमएसएमई को यहाँ थोड़ा बूस्ट मिलेगा और प्राइस का फर्क जो उनके लिए, क्योंकि कोई जेब से तो पैसा लगाता नहीं है, एवरीबॉडी वांट्स प्रॉफिट्स। और यूएसए ने भी कभी तो मैंने देखा नहीं, पूछा हो कि भाई दे वांट मोस्ट इकोनॉमिकल, दे वांट क्वालिटी मेडिसिन। तो क्वालिटी मेडिसिन अगर तो कॉस्ट इन्वॉल्व है ही। अगर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अगर कंपेयर करें जो डेटा अवेलेबल है, इंडिया से 40% ज्यादा लेबर कॉस्ट है वहां पे। तो अगर कुछ भी उसके नीचे है तो नेचुरली दोनों के लिए विन विन है, ऐसा मेरा मानना है। तो विन विन सिचुएशन इसे कह सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि इंडिया के बीच में अमेरिका के बीच में जो उनके रिलेशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं अनबन देखी गई थी। अब क्या ये समझौता उस तनाव को कम करने की सोची समझी कोशिश है? पहले तो नमस्कार जी आपको अंजलि जी, और सभी दर्शकों को आपके माध्यम से जो चैनल हमारा व्यू कर रहे हैं उनको भी नमस्कार। अंजलि जी, देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जब ये टैरिफ बढ़ा तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर में कितनी बड़ी आपदा आई, और हमारे पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बॉम्बे में क्या, सूरत में क्या, अहमदाबाद में क्या, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उनको बहुत बड़ा धक्का मिला और काफी यूनिट्स हमारे बंद हुए जी। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कथन है कि हम अवसरवादी हैं, आपदा में भी अवसर खोजते हैं, और हमारी इंडस्ट्री ने उस आपदा में अवसर खोजा और हमें अन्य देशों के अंदर में अच्छा हमने कनेक्शन किया, हमने व्यापार को बढ़ाया, अपने दोबारा से हिम्मत मार करके अपने ऑर्डर्स लिए, नए नए इंडस्ट्री को नए नए देशों में भारत ने एक्सपोर्ट इसी आपदा में शुरू किया। और अब क्या हुआ है कि बहुत खुशी की लहर आई है कि टैरिफ कम हुआ है। हमें दोबारा से वही जो हमारे व्यापारी थे जिनसे हमारा रिश्ता टूट गया था, उन पुराने व्यापारियों को, नए के साथ साथ पुराने व्यापारियों से भी रिश्ता बन गया। तो एक बहुत अच्छी खुशी की लहर है, दोबारा से देश तरक्की में जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा और नई मार्केट जो है वो है ही है, पुराने में हमारा और अवसर मिला सेल करने का। तो एक तरह से बहुत अच्छा हमें इससे फायदा मिला है।
जी अंजलि जी, बिल्कुल। तो फायदा इससे आप देख रहे हैं सर। नीरज जी, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा कि टैरिफ 50% से 80% जो है वो कम हो गया है। अब ऐसे में इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को अमेरिका में क्या नई लाइफ मिलने की उम्मीद आप देख रहे हैं, या फिर वियतनाम, बांग्लादेश में अभी भी ये आगे रहेंगे सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, मुझे आपके प्रोग्राम में ज्वाइन कराने के लिए जी। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट पर 50% ड्यूटी लगती है और अब उस पर 18% लग रही है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा इंडिया के लिए, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और जो यूएस के बायर्स हैं वो इंडिया में वापस ऑर्डर देंगे, लेकिन हमको अपनी क्वालिटी, अपना प्रोडक्शन और अपना डिलीवरी सप्लाई चेन बहुत ज्यादा अच्छी करनी होगी। सिर्फ और सिर्फ टैरिफ कम होने से काम नहीं चलेगा, हमें अपना प्रोडक्शन और अपनी क्वालिटी उस पर भी ध्यान देना होगा मार्केट में टिके रहने के लिए। बिल्कुल, है ना। और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है जहां कपड़ों का गारमेंट की डिमांड बहुत रहती है। और इसके बजाय और जो एक्सपोर्टर हैं, टैरिफ कम होगा, गारमेंट्स, फैब्रिक यूएस मार्केट में सस्ते होंगे, कंपटीशन बढ़ेंगे, बायर्स के लिए इंडिया एक बहुत बेहतर ऑप्शन बन जाएगा। और ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, यदि नए एक्सपोर्ट ऑर्डर आएंगे इंडिया के अंदर, विदेशों में हमारी डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे इंडिया के अंदर सूरत, लुधियाना जैसे बड़े बड़े शहर हैं जहां पर बहुत ज्यादा टेक्सटाइल का काम होता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मैं फिर समझता हूँ कि ओनली टैरिफ कम होने से काम नहीं चलेगा, हमको अपना प्रोडक्शन, अपनी क्वालिटी और टाइम पर डिलीवरी, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये भारत के लिए टैरिफ कम होना बहुत ज्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमको इसको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और आगे साथ में मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। जीपी सर, इस तरह की ये जो ट्रेड डील हुई है, क्या ये पहले भी देखी गई है या फिर ये अपने आप में अलग डील है? अगर देखो टाइम टू टाइम आता रहता है। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं ट्रक में और आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, तो बड़ी गाड़ी अगर है तो निचली उसको गियर बदलने में, दोबारा स्पीड पकड़ने में बहुत टाइम लगता है। और एमएसएमई जैसे छोटी कंपनियों को अगर हम देखते हैं तो जैसे मोटरसाइकिल पे सवार है, बम्पी है, उनके लिए एक झटका बड़ा लगता है, बट स्पीड बहुत तेज आ जाती है। तो इस तरह की जब भी डील आती है, मौका देती है हमको अपनी क्वालिटी सुधारने के लिए, जैसा कि नीरज जी ने बोला भी, कि प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए, स्केल अप करने के लिए चीज। जैसे अगर फार्मा की पर्टिकुलर देखें तो इंडिया में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, 8500 प्लस एमएसएमई है, तो वो पता लगता है कि कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। तो इस तरह की जब भी डील आती है, मौका देते हैं हमको अपने स्केल अप करने के लिए, मैन पावर को इक्विप करने, उनको स्किल करें। बाकी चीजें जो है, जो जहाँ पे सुधार की जरूरत है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे एक्सपोर्ट है, चाहे पैकेजिंग है, जो भी सपोर्ट सिस्टम है, मेरा मतलब उसको इंप्रूव करने का मौका मिलता ही मिलता है। तो इस तरह की डील पहले भी होती रही, कोई नई नहीं है। हाँ, इस बार थोड़ा कवरेज ज्यादा मिला है मीडिया की तरफ से भी और बाकी लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, ऐसा मुझे लगता है जी। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इंडिया के लिए ये सीखने के लिए मौका है, क्योंकि ज्यादातर एक एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है मेरा कि हमारे देश में क्वालिटी को एक डिपार्टमेंट की तरह देखते हैं। बिल्कुल। बट लाइफ में मैंने सीखा है कि ये एक लीडरशिप बिहेवियर है क्वालिटी का। अगर वो आ जाए, जब नीरज जी ने बहुत जोर से एम्फसाइज किया, विमल जी ने एम्फसाइज किया, बहुत अच्छा लगा ये देख के कि सब लोग सोचते हैं इस तरह से कि क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। बिल्कुल। न केवल प्रोडक्शन स्केल अप करने से नहीं होगा, लोग अगर स्किल्ड हैं, बेहतर सुविधाएं पा रहे हैं, बेहतर चीज प्रोड्यूस हो रही है, तो नेचुरली मार्केट ओपन होगा ही होगा। और ये मौका देता है, जब इस तरह की डील आती है तो दूसरी मार्केट ढूंढने का मौका मिलता है। जैसे अभी यूरोपियन डील हुई कुछ दिन पहले, एक बड़ा मौका है। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में लोगों ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, वो एक मौका है। तो इस तरह की जो डील आती रहती है, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ रहता ही रहता है। ट्रैफ का या इस बार कुछ ना कुछ आता है। मुझे लगता है ये अच्छे मौके आते हैं इस तरह से लोगों को समझने का और अपनी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल सर, अगर ये टैरिफ में कटौती को लेकर सरकार जो है बड़ी बड़ी बातें कर रही है सर, अब ज़मीनी लेवल पर अगर हम देखें तो इंडिया को इसका असली फायदा कहाँ और कितना मिलेगा? जेपी सर, आपसे ही सवाल है। जैसे अंजलि जी देखा, अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई के लिए दिए रेगुलेशंस दिए थे और एक टाइम दिया था कि भाई मार्च तक आप अपना चीजों को इम्प्रूव कर लो। तो और जिन लोगों ने प्रोएक्टिवली काम शुरू किया, अपना न केवल स्केल अप शुरू किया कि अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया, बट उन्होंने अपना क्वालिटी को भी ध्यान दिया कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल से लेकर, चाहे एपीआई देखें या मैन्युफैक्चरिंग के बाद पैकेजिंग तक देखें। तो उन सब कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं।
हाँ, जो लोगों ने देखा कि टाइम के साथ वेट करेंगे, तो नेचुरली वो वेट करने में, कुछ लोग तो वेट करते हैं, लाइफ लॉन्ग वेट करते रहते हैं, देख नहीं पाते फायदे उसके। पर जिन लोगों ने टाइमली समझा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी पहले से आगाह किया था, उनको मौके भी दिए थे, समझाया भी था कि भाई ये टाइम है, इसको यूटिलाइज करो, अपनी चीजें इंप्रूव करो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंप्रूव करो, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाओ। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, जिसमें आने से पहले अगर आप देखें, चाहे उनकी स्टोरेज है, चाहे मूवमेंट है, जो भी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कीपिंग क्वालिटी इन माइंड, तो अजली ये बहुत अच्छी चीज है और इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। विमल जी, अभी नीरज जी ने कहा कि प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ाने पर कहीं ना कहीं हमें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। टैरिफ कम होने से एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, लेकिन क्या इंडियन इंडस्ट्री इसके लिए सर तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी और स्केल के लिहाज से अगर हम देखें तो? क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री बिल्कुल तैयार है। ज्वेलरी इंडस्ट्री आज की डेट से नहीं, पहले से तैयार थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग पहले से ही, मार्केट का हमें बहुत बड़ा सेटबैक लगा। आपके चैनल से ही हम लोग व्यू कर रहे हैं कि 44% हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कम हुआ, और वो 44% को कैसे भी कर करके हमने कोई दूसरे जो कंट्रीज के अंदर में, जिस कंट्री में आज तक हमने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया था, वो मार्केट ढूंढे। मार्केट के अंदर में हमें एक बार, अभी जेपी सर ने बहुत बढ़िया बात कही कि स्पीड ब्रेकर एक बार जब आ जाता है तो एकदम से स्पीड घट जाती है, वो रफ्तार में थोड़ा टाइम लगता है। हमें भी टाइम लगा, मार्केट को सेटबैक जब लगा एकदम से, तो हमारी लेबर को भी, हमारी इंडस्ट्री को भी, काफी इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ा, कुछ लेबर को 50% में काम करना पड़ा। 8-8 घंटे जो काम जहाँ पे हो रहा था, वहाँ 4 घंटे काम हुआ, जहाँ 15 दिन की एवरेज आने लग गई। लेकिन धीरे धीरे रफ्तार बढ़ी, नई नई ऑर्डर्स मिले, नई नई कंट्रियों के अंदर में निर्यात बढ़ा। लेकिन अब जो 43% दोबारा व्यापारी हमारे जो बड़े खुश हैं, जो इतने सालों से जो व्यापार, जिन लोगों से, जो दुकानदारों से, जो अमेरिका में हम लोग जिन लोगों से काम कर रहे थे, वो धंधा दोबारा आएगा, दोबारा व्यापार बढ़ेगा, दोबारा एक खुशी की लहर दौड़ी है इंडस्ट्री के अंदर में। कारीगरों में फैक्ट्री वाले बहुत प्रसन्न हैं। तो आई थिंक कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा है, और यूएस के साथ में अच्छा हमारी व्यापार बढ़ने का, हमारी हिस्सेदारी अच्छी मजबूत होगी। जी बिल्कुल, हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी, और रिश्ते अब जो सुधरने, जो पहले काफ़ी ज़्यादा खराब या अनबन जो हम कह सकते हैं उसे, जो बना हुआ था अनबन, अब वो आगे चल के सुधर सकता है। नीरज जी, एमएसएमई और छोटे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को इस डील का फ़ायदा आप क्या देख रहे हैं, कि तुरंत मिल जाएगा या इसमें अभी थोड़ा सा वक्त और लग सकता है? देखिए अंजलि जी, एमएसएमई सेक्टर को, एक्सपोर्टर्स को फायदा इसका बहुत जरूर मिलेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि रातों रात कुछ नहीं होता है। हमको नई प्राइसिंग नेगोशिएट करनी पड़ेगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, सप्लाई चेन बढ़ानी पड़ेगी। तो बड़े एक्सपोर्टर को इसका फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन एमएसएमई यूनिट की बात करें अगर, तो उनको फायदा जरूर मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर का बैकबोन ही होते हैं छोटे यूनिट, जैसे कि स्टिचिंग हो गई और डाइंग हो गई, ये सब एमएसएमई वाले लोग ही करते हैं। और थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, क्योंकि हो सकता है बड़े एक्सपोर्टर को जल्दी फायदा मिलता है, उनके पास सारी सोर्सिंग है और सारी मशीनरी है, एमएसएमई सेक्टर के पास नहीं होता है। तो बट इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एमएसएमई को इसका फायदा जरूर होगा। रातों रात मैजिक नहीं होता है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमें अपनी क्वालिटी बढ़ानी होगी, क्वालिटी पर काम करना होगा। एमएसएमई सेक्टर को जरूर फायदा इसका होगा ही होगा। बिल्कुल। जेपी सर, फार्मा सेक्टर इंडिया की ताकत है। इस डील के बाद यूएस मार्केट में भारतीय फार्मा कंपनियों को क्या नया मौका मिल सकता है? जैसे कि अजय, अभी नीरज जी ने भी बहुत अच्छी बात रखी, विमल साहब ने भी जो बात को बढ़ाया कि इस तरह के जब भी मौके आते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली अगर पर्सनली देखूं, तो मैं तो देखता हूँ इस तरह की जब डील होती है तो ये ग्लोबल दिखती है, बहुत डिप्लोमेटिक दिखती है, इनके इम्पैक्ट वैसे दिखते हैं। अगर हम ऐसे में क्या लेन से खाली देखो, तो ये बिल्कुल हमारी लोकल होता है कि 7 बजे दुकान खोलेंगे, 5 बजे बंद कर देंगे सुबह, या सुबह 9 बजे खोलेंगे, शाम को 5 बजे बंद कर देंगे। बट जब हम, जैसे नीरज जी ने बोला या विमल जी ने बोला कि एक्सपोर्ट के मौके तलाशने का देता है, बट उस तभी होता है जब आप क्वालिटी मेंटेन करते हो। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि हम केवल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग ट्रस्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और ट्रस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है। जब क्वालिटी मेंटेन करेंगे, अपना फोकस रखेंगे पूरा सही चीजों पे, सही टाइम पे, तो जब चीजें स्केल अप होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी आती है। अगर शुरू में कुछ लोग हैं जो खाली स्केल अप कर देते हैं चीजों को और क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो नेचुरली उनको दिक्कत आती है। तो अगर इसको समरी करें 2 लाइन में, तो मैं बोलूंगा कि ये ट्रेड एग्रीमेंट्स साउंड्स वेरी ग्लोबल, वेरी डिप्लोमेटिक, बट फॉर एमएसएमई ओनर इट ट्रेड डील इज एक्चुअली वेरी लोकल। तो 2 चीजें ध्यान रखना है, लेबर को स्किल्ड करना है,
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी पे फोकस रखना है और ट्रस्ट बिल्ड करना है जो लंबे समय तक काम आता है। तो इस तरह की डील अगर आती भी है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, खाली जैसे बड़े ट्रक की स्पीड कम हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ऑफलोड कभी नहीं होता वो, या रोड से बाहर कभी नहीं जाता है, बट स्पीड कम हो जाती है जो समय के साथ और अच्छी स्पीड पकड़ते हैं। ये मौके भी देते हैं, जैसे नई मार्केट ओपन करने का मौका मिलता है। बहुत सारे इस पीरियड में देखा होगा आपने, कंट्री का बहुत कंपनियों का एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है दूसरे देशों में, तो बहुत ज्यादा फर्क ऐसा नहीं कि पड़ा है। हाँ, छोटी कंपनियों को तुरंत फर्क पड़ जाता है सोचने में, समझने में, नए मार्केट में। अब जैसे विमल जी ने बोला कि एकदम तो डील कर गई होती है तो टाइम लगता है, वो उनको हमारा ट्रस्ट नहीं है, हमको समझना चाहिए पहले, उनको रिलेशनशिप बनाने में टाइम जाता है। बट धीरे धीरे चीजें जब आ जाती है तो फिर ये रिलेशनशिप परमानेंट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर कि क्वालिटी इम्प्रूव करने पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही ट्रस्ट बिल्ड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिमल सर, अगर हम आपकी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गई, खासकर डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के लिए, अगर हम लॉन्ग टर्म पर देखें तो किस तरीके से ये फ़ायदा दिलवा सकता है सर ये डील? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी इंडस्ट्री को, मैंने आपके वही उदाहरण भी दिया कि 50% अप्रोक्सीमेटली हमारा एक्सपोर्ट यूएसए में होता था, जो कि एकदम से हो गया। और 50% बहुत बड़ी एक एक्सपोर्ट की परसेंटेज है, छोटी परसेंटेज नहीं है। तो लगभग जो 43.88% आपके आंकड़े आ रहे हैं, तो ये 44% एक तरह से आधा एक्सपोर्ट हमारा एकदम से बंद हो जाना। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सपोर्टर जिसके पास में रातों रात, कुछ लोग तो फैक्ट्रियां सिर्फ डिपेंडेंट ही उन पे थी, सिर्फ उन्होंने कोई और जगह ही नहीं देखी थी, कुछ फैक्ट्रियों ने तो सिर्फ यूएसए में ही माल जा रहा था, और रातों रात एकदम से वो माल जाना बंद हो जाता है। उनके ऑर्डर धरे के धरे रह जाते हैं, जो पाइपलाइन के अंदर ऑर्डर चल रहे हैं वो भी रुक जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं उस समय में एक व्यापारी जो फैक्ट्री चला रहा है और वो पाइपलाइन में उसके सामान करोड़ों रुपए का उसका लगा हुआ है और वो रुक गया, तो उसके ऊपर क्या आता है। और आज उसने किसी तरह से, अब वो टाइम लगा इंडस्ट्री के अंदर में उसको, लेकिन वो चीज कायम नहीं आ पाई 100%। मैं नहीं कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री ने अमेरिका का विकल्प ढूंढ लिया, टाइम लगा। हमने 40% बाजार नया खोजा, हमारे व्यापारियों ने 35 से 40% का नया बाजार खोजा। लेकिन जो कुछ लोग नहीं भी खोज पाए, कुछ लोगों को मुश्किलात भी बहुत पैदा हुए। लेकिन अब जो उनके पुराने रिश्ते इतने सालों से बने हुए थे, अब खुले हैं, तो बट नेचुरल है, हर एक के अंदर में वो उत्साह है, हर एक को खुशी है कि हाँ, मेरी दोबारा से मेरा काम मेरा वापस पटरी पर आएगा, वापस पटरी पे चलेगा, और चलेगा भी 100%। उसमें वो बड़े हिम्मत से, उत्साह से वो टूट करके काम कर रहे हैं, लग गए हैं। रेगुलर बातचीत हो रही कई व्यापारियों से, वो अपनी पार्टियों पर दोबारा फोकस कर रहे हैं। कईयों ने तो इमीडिएटली सीट बुक कराई है, अपने पुराने क्लाइंट्स को मिलने के लिए दोबारा जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा अवसर मिला है। भारत ने अगर किया ही है, उनको भी बहुत बड़ा, वहां पर जो हमारी कुछ आइटम्स, खाने पीने की आइटम्स जो जाती थी, या दूसरे प्रोडक्ट्स के जाते थे, या टेक्सटाइल जाता था, तो वो भी डिपेंड था। बहुत बड़ी राहत मिली है, जो इमीडिएटली आज एक तरह से टैरिफ उनका कम हुआ और 30-40% उनका जो टैरिफ कम हुआ, तो वो जो महंगाई है, महंगाई का स्तर, उनके लोगों को भी एक बहुत बड़ी राहत मिली है। तो मैं भारत को ही नहीं कहूंगा कि खुशी की लहर आई है, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी की लहर है। तो अच्छे रिश्ते बनेंगे, अच्छा व्यापार बढ़ेगा, पुराना जो व्यापारी हैं वो व्यापार लौट के आएगा, देश को एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश के अंदर में तरक्की भी होगी। तो अच्छा ही आने वाला है, अच्छी खबर ही आने वाली है सब जगह से। बिल्कुल सर, ट्रेड बढ़ने से भारत की घरेलू इंडस्ट्री पर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या आने वाले टाइम पर थोड़ा दबाव बन सकता है इस ट्रेड डील के बाद? मेरे हिसाब से दबाव तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा उत्साह इंडस्ट्री के अंदर आएगा। जो कारीगर चले गए हैं काम छोड़ करके, दोबारा से उनको बुलाया जा रहा है, दोबारा से काम की उम्मीद बनी है, और खुशी आएगी, बल्कि कोई दबाव नहीं आएगा, बड़े उत्साह से काम बढ़ेगा। जी बिल्कुल। नीरज जी, सूरत और मुंबई का चूंकि आपने जिक्र किया था आपकी इंडस्ट्री की, अगर मैं बात करूं तो सूरत मुंबई जैसे क्लस्टर्स में एक्सपोर्ट और रोजगार क्या दोनों बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में, और इसमें कितना और समय सर लग सकता है? देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं आपको बताऊं, जैसा कि बिमल जी ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेन लेबर पर डिपेंड करती है। इसमें बहुत सारी जॉब्स खुलेंगी लेबर को लेकर, खास करके महिलाएं जो कि सिलाई बुनाई और इन सब में एक्सपर्ट होती है, उनके लिए बहुत सारी जॉब्स खुलेंगी। और सूरत हो गया, लुधियाना हो गया, यहाँ पर एक्सपोर्टर्स बढ़ेंगे।
नेचुरली फैक्ट्रीज की कैपेसिटी बढ़ेगी, काम ज्यादा होगा, ऑर्डर ज्यादा आएंगे, उससे लोगों की जरूरत ज्यादा बढ़ेगी। ऑर्डर बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और हायरिंग भी निकलेंगी। ये डील मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है और उसके अकॉर्डिंग रोजगार के लिए बहुत सही रहेगी। स्पेशली एमएसएमई सेक्टर इसमें बहुत ज्यादा होगा और लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब जॉब्स प्रोडक्शन बढ़ेगा, नए नए ऑर्डर आएंगे यूएस से, तो उसके हिसाब से लेबर की ज्यादा जरूरत रहेगी, फैक्ट्रीज को भी, बड़े एक्सपोर्टर्स को भी और छोटे एक्सपोर्टर्स को भी, एमएसएमई के लिए भी। तो सभी के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी डील है। बिल्कुल, सभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जेपी सर, लॉन्ग टर्म में देखें तो क्या ये समझौता इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को और ज़्यादा ओपन और ग्लोबली बनाएगा सर? बिल्कुल 100%, क्योंकि अगर इस तरह के जब भी ये मौके आते हैं, इस तरह के एग्रीमेंट्स आते हैं, तो ये एक्चुअली इनका जो असर दिखता है वो जैसे अभी दोनों लोगों ने, एक्सपर्ट गुरुवा जी ने बोला, नीरज जी ने बोला, इसका जो इम्पैक्ट है फ्लोट पे दिखता है। और जब इस तरह के एग्रीमेंट होते हैं तो बहुत कुछ सिखाते हैं, नई चीजें सीखने को मौका मिलता है। और जब लोग फोकस चेंज कर देते हैं अपना, चाहे वो ज्योग्राफी पे फोकस करें, लोकल क्वालिटी पे फर्क पड़े, कंपटीशन बढ़ता है, जैसे कि विमल जी ने बोला कि प्रेशर तो बढ़ता है, मैं थोड़ा सोचता हूँ कि प्रेशर बढ़ता है लेकिन पॉजिटिव प्रेशर है, अगर उसको ढंग से देखें कि नए मौके देखता है। मान लो 5 नए देश खोले और इस तरह का मौका मिल गया कि टैरिफ कम हो गया, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां के लोगों पे इसका वैल्यू तो बर्डन तो वहां के लोगों पे आएगा। तो ऐसा तो नहीं केवल भारत पे फर्क पड़ा, भारत तो इमीडिएटली फर्क पड़ गया कि लेबर छोड़ के चलेगी, मीट आउट खर्चा मुश्किल हो गए, 15 ऑर्डर कैंसिल हो गए। बट जब ये वापस आएंगे तो नेचुरली वो प्रेशर होगा टाइम मीट आउट करने में, तो ये पॉजिटिव प्रेशर होगा। 2 नए अकाउंट खुल गए, नए देश मिल गए हमको, नए क्लाइंट मिल गए 15, और वहां पे हमने क्वालिटी मेंटेन की, टाइमली सप्लाई किया, तो ऑब्वियसली ये लंबे समय के लिए एक प्रेशर ऐसा बनेगा जो आगे फायदा ही फायदा पहुंचाए। तो ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और ये जो डील हुई, मुझे लगता है टाइम सही है इसका। बिल्कुल बिल्कुल सर, टाइम सही है। और सर, सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक अलग ही विजन जो है सेमीकंडक्टर को लेकर देख रहा है। सर, ये डील किस तरह से आप सेमीकंडक्टर को लेकर देखते हैं सर? मेरे से पूछना? यस सर। इस पे तो बहुत एक्सपर्ट देखो राय लगेगी जो बिल्कुल दूसरे ढंग से देखते हैं। मैं तो खाली 2 ही छोटी चीज देखता हूँ। फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो मुझे देखता है ये बहुत बड़ा चेंज लाएगा, और इसका जो इम्पैक्ट होगा लॉन्ग लास्टिंग होगा। जो भी जहाँ पे भी यूज होती है ये चीजें, वहां पे बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। और जो कंपनियां हैं जुड़े हुई हैं सेमीकंडक्टर लिमिटेड, आप देखेंगे आने वाले समय में एक बूम आएगी, ना केवल फैक्ट्रीज में, प्रोडक्शन में, बट मार्केट, शेयर मार्केट में भी देखेंगे इसका फर्क दिखेगा, क्योंकि ये ग्लोबल सप्लाई चेन को रीशेप करने वाला है। बिल्कुल। तो हाँ, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने बोला भी कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। बिल्कुल। और टाइमिंग सर आपने बिल्कुल सही बताई है कि टाइमिंग जो की गई है वो काफ़ी ज़्यादा सही है और विन विन सिचुएशन इसे आपने बताया है। विमल सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, अगर आप सरकार को एक सलाह देना चाहें तो इस डील का पूरा फायदा उठाने के लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या होना चाहिए सर? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर में जो भी लेबर के ऊपर में उन्होंने कुछ और अगर हो सके तो उनकी तरफ से हमें लेबर के राहत दे। लेबर के कानून थोड़े से सख्त किए हैं अभी नोएडा के अंदर में, तो थोड़े से अभी जो लेबर दाएं बाएं भागी है हमें उनको वापस लेकर के आना है। अभी जो हालात चल रहे हैं लेबर के मार्केट के अंदर में, आपको मालूम ही है कि ये अभी हमारे भाई साहब भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लेबर को मौका मिला है हिंदुस्तान के अंदर में इस समय कि दोबारा एक एम्पावरमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट का भी। और जब लेबर को एक अच्छा आप समझेंगे देश के अंदर में काम मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो सरकार से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अगर हो सके तो थोड़ा लेबर एक्ट के अंदर में राहत दें, ताकि फैक्ट्रीज जो हैं बहुत सुचारू ढंग से चलें और हम जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाएं। जो पीछे हमने थोड़े से नुकसान पाए हैं जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने, वो रिकवर कर सके। तो आपके चैनल से ही मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। विमल जी, बहुत शुक्रिया आपका। जेपी सर, आप जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत शुक्रिया। नीरज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, मौका दिया आपने अपने प्लेटफॉर्म पे
थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। मुझे लगता है कि एमएसएमई से जुड़े लोग फायदा मिलेगा कुछ हमारी बातों को। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर। विमल जी बहुत धन्यवाद, नीरज जी धन्यवाद, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार। तो एमएसएमई डायरी में आज हमने बात की यूएस ट्रेड डील को लेकर, जिसमें अब इंडिया की तरफ से कहीं ना कहीं ये पहल जो है वो की गई है और यूएस की तरफ से भी जो पहल की गई है, दोनों ही देशों के बीच में जो अनबन बनी हुई थी रिश्तों में, वो अब आगे चल के सुधर सकती है। और जैसा कि हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये विन विन सिचुएशन जो है वो इस समय देखी जा रही है। प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ाने पर कहीं ना कहीं अब फोकस जो है वो सारी इंडस्ट्रीज का रहने वाला है। क्वालिटी इंप्रूव करनी है और ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमएसएमई डायरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।